नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। खबरों के खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर, पीएम आवास पर बहुत बड़ी बैठक हो रही है। 11 बजे का समय था। तीनों सेना प्रमुखों के साथ पीएम की बैठक है। ये सीडीएस अनिल चौहान भी पीएम आवास पहुंच चुके हैं। ऐसे अजित डोभाल भी पीएम आवास पहुंच चुके हैं और ऐसे में अब ये महत्वपूर्ण बैठक के साथ ही इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रक्षा मंत्रालय द्वारा की जाएगी और जब रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो उसमें जानकारी सीज फायर के उल्लंघन को लेकर दी जाएगी। आगे के कदम क्या होंगे ये दी जाएगी। थोड़ी देर में राजनाथ सिंह पहुंचने वाले हैं। फिलहाल यहाँ पर ये बड़ा अपडेट है और बता दें कि बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। सीज फायर किया गया। सीज फायर करने के बाद पाकिस्तान की तरफ से जो गुस्ताखी की गई, ऐसे में उसकी उम्मीद कतई भी नहीं थी, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे पाकिस्तान को सबक मिल चुका है। पाकिस्तान जो है वो बड़े नुकसान के खतरे को भांप चुका है और इसीलिए पाकिस्तान ने घुटने टेकते हुए यहाँ पर फरियाद जो लगाई, उस फरियाद को सुना गया, माना गया और शांति का बड़ा पैगाम भारत की तरफ से दिया गया। लेकिन यहाँ पर सीज फायर हुआ। तमाम शर्तें भारत की तरफ से रखी गई। शर्तों के तहत यह सीज फायर हुआ और उसके बाद इसका कुछ ही घंटों बाद जो उल्लंघन किया गया उस पर अब कड़ा रुख अख्तियार करेगा भारत और साथ ही साथ सवाल करेगा भारत। और इसी के साथ बता दें कि भारतीय सेना को अभी भी खुले हाथ फ्री हैंड दिए गए हैं, सिर्फ इसलिए कि अगर कोई भी गुस्ताखी पाकिस्तान की तरफ से होती है तो मुंहतोड़ जवाब उसका दिया जाए, वो तोड़ कार्रवाई जो है वो की जाए। अब चलिए इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सीनियर एडिटर संजय जी का रुख करेंगे। संजय जी, महत्वपूर्ण बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसके बाद जानकारी भी महत्वपूर्ण दी जाएगी। किस तरीके से सीज फायर का जो उल्लंघन किया गया उस पर भारत अपना रुख रखेगा, लेकिन फिलहाल ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए, पाकिस्तान के साथ भारत सीज फायर करने के लिए जरूर मान गया, शर्तों पे मान गया भारत, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान पर भारत की तरफ से भरोसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर भरोसे का संकट है, ट्रस्ट का संकट पाकिस्तान के साथ पहले से मौजूद है और पाकिस्तान ने वो किया भी। सीज फायर की घोषणा जब 5 बजे से हुई थी शाम को, उसके 3 घंटे के भीतर ही पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ते हुए भारत के ऊपर ड्रोन हमले किए, गोलियां भी चलाई। लेकिन उसके बावजूद जब भारत की तरफ से बड़ी चेतावनी दी गई और भारत की तरफ से भी गोलीबारी की गई, तब जाकर के पाकिस्तान ने गोलीबारी, शेलिंग करना बंद की, ड्रोन हमले करना बंद किए। लेकिन भारत को अभी भी लगता है कि पाकिस्तान पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान अभी भी किसी न किसी घटना को अंजाम दे सकता है। लिहाजा तीनों सेनाओं को हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है और अभी भी भारत की तरफ से पूरे प्रिकॉशन लिए जा रहे हैं। यानी भारत की तरफ से पूरी तैयारी है कि पाकिस्तान अगर एक भी कदम उठाएगा तो भारत उसी समय सीज फायर तोड़ देगा। और भारत ने अपनी तीनों सेनाओं को निर्देश दिए हैं कि फिर सीज फायर मानने का मतलब नहीं है, अगर एक भी गोली चलती है तो भारत पर हमले की तरफ देखा जाएगा। तो भारत सीज फायर तोड़ देगा अगर एक भी गोली चलाई जाती है। तो इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर पर सिक्योरिटी रिव्यू बैठक चल रही है, जिसमें तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद हैं।